हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज सबसुम और आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पर आपके साथ क्या डिस्कशन करने वाली हूँ। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ एनआईएस का जो हमारा पेंटिंग सब्जेक्ट है उसका ट्वेल्थ चैप्टर। जी हाँ, ट्वेल्थ एनआईएस पेंटिंग का चैप्टर नंबर 12 मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, नोट्स कह सकते हैं आप इसको। और अगर आप मेरी इस पूरी सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं गाइस तो आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक मैं पहले ही पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर गाइस किसी को यही नहीं पता है, किसी बच्चे को, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कि पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा, तो पेपर रिगार्डिंग वीडियो मैंने अपलोड की थी। उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था कि कौन से सब्जेक्ट मतलब पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा। तो उस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा कि पेंटिंग का पेपर कैसा आएगा। बात कर लेते हैं आपकी प्रैक्टिकल और टीएमए की। सो गाइस, अगर आपके प्रैक्टिकल पेंटिंग का तैयार नहीं है, हिंदी या इंग्लिश कोई से मीडियम का, और साथ ही आपके टीएमए तैयार नहीं है अलग अलग सब्जेक्ट्स के या फिर पेंटिंग के भी, तो टीएमए और प्रैक्टिकल दोनों ही चीज़ों का बहुत बेहतरीन सोल्यूशन हैंड रिटन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिल जाएगा। उन सभी के लिए आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो भी चेक कर लेना। चलिए अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेल्थ चैप्टर, जिसका नाम है भारत में समकालीन कला आंदोलन के प्रेरणा, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको इस चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगी, सारांश, मतलब पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सारांश कुछ इस तरीके से है कि भारतीय मुगल लघु चित्र के पतन के बाद चित्रकला का विकास बंद हो चुका था। अंग्रेजों द्वारा प्रतिष्ठित कला विद्यालयों में पश्चिमी प्रभावित रीति तथा विधि में कला शिक्षा दी जा रही थी। और ऐसे परिदृश्य में, ऐसे एक माहौल में दक्षिण भारत के त्रावणकोर राज्य में कौन कौन थे? राजा रवि वर्मा पश्चिमी तैल चित्र तकनीक में भारतीय धार्मिक और पौराणिक विषय वस्तु पर चित्र बनाकर काफ़ी फेमस हुए। कौन फेमस हुए? राजा रवि वर्मा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन के दौरान हर क्षेत्र में विदेशी प्रभाव को हटाने की कोशिश चल रही थी। बंगाल में अवनींद्रनाथ ठाकुर चित्रकला क्षेत्र में भारतीयता वापस लाने के प्रयास में एक नई शैली में चित्र बनाने लगे। किसकी बात गाइस यहाँ पर हो रही है? अवनींद्रनाथ ठाकुर की, ठीक है। इस शैली में वास्तु तकनीक तथा विषय वस्तु के लिए पौराणिक कहानियों आदि को प्रमुखता दी गई। कला इतिहास में इसे बंगाल स्कूल के नाम से जाना जाता है। और आगे है गाइस हम लोगों का कि नई नई पश्चिमी कला रीतियाँ जैसे कि प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद आदि, ये भारतीय युवा कलाकारों को प्रभावित करने लगे। ये कलाकार इन रीतियों से आकर्षित होकर समकालीन सामाजिक विषय वस्तु के चित्र बनाने लगे। इसके साथ ही बंगाल स्कूल का प्रभाव जो था वो भी समाप्त हो गया, जो हमने भी पिछले चैप्टर में बंगाल स्कूल के बारे में पढ़ा था। अगर आपको पूरा सिलेबस गाइज आपको करना है पेंटिंग का, तो आपको पता होगा कि पेंटिंग के आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से 12वां भी हम लोग का चल रहा है। अगले 2 चैप्टर के बाद आपका ये पेंटिंग सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो बाहर कहीं ट्यूशन नहीं लगा सकते, जो नहीं पढ़ सकते, जिन लोगों को घर पे बैठकर अपनी तैयारी करनी होती है और कोई पढ़ाने वाला है, समझाने वाला नहीं होता, तो आप पेंटिंग क्या अलग अलग जितने भी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, होम साइंस, पेंटिंग, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, होम साइंस, इन सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। इसी तरीके के लेक्चर्स, वीडियोस आपको सभी सब्जेक्ट्स की मिल जाएंगी, तो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो मेक श्योर प्लीज़ इसको लाइक कर देना। अभी हमने इस पूरे पार्ट का सारांश देखा है, ठीक है। अभी मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 5-6 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो हर चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जस्ट मैं आपको वही बताती हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारतीय कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त करने का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, नई नई पश्चिमी कला रीतियां जैसे प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद आदि, ये भारतीय युवा कलाकारों को प्रभावित करने लगे। ये कलाकार इन रीतियों से आकर्षित होकर समकालीन सामाजिक विषय वस्तु के चित्र बनाने लगे, और इसके साथ ही बंगाल स्कूल का प्रभाव भी खत्म हो गया, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, बस ऐसे ही थोड़ा सा इसको याद रख लेना आप लोग। अगला का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको रखेंगे। राजा रवि वर्मा की चित्रकला की विषय वस्तु बताइए। तो राजा रवि वर्मा दक्षिण भारत के त्रावणकोर राजवंश परिवार से थे, ठीक है। पहले इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उन्होंने तेल रंगों का प्रयोग कर नवशास्त्रीय शैली में चित्र बनाए, और उन्होंने दृश्य चित्र तथा व्यक्ति चित्र दोनों की रचना की, जो जनता को बहुत पसंद आई। राजा रवि वर्मा के चित्रों को ओलियोग्राफ तकनीक द्वारा भारत
भारत के कोने कोने में पहुंचाया और आम कला रसिक पहली बार पौराणिक तथा रामायण महाभारत की कहानियों को चित्रों में देखकर मोहित हुए। देखिए जो कहानियाँ थी रामायण और महाभारत की, चित्रों के रूप में पहले उसको राजा रवि वर्मा ने उतारा और उसको देखकर बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा के बारे में ये है हमारा। अगला जो गाइस हमारा राजा रवि वर्मा ने जो एक बहुत ही फेमस बनाई है पेंटिंग, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है रावण तथा जटायु। तो देखिए शीर्षक है इसका रावण तथा जटायु, माध्यम है तैल रंग और शैली है पाश्चात्य, ठीक है, पश्चिमी शैली। चलिए अब देखिए रावण तथा जटायु रामायण की कला का एक आदर्श अंश दर्शाता है। तेल रंग द्वारा बनाए गए इस चित्र में जटायु को रावण के हाथों से सीता को बचाने के प्रयास करते हुए दिखाया गया है। चित्र के संयोजन में पश्चिमी प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है, जिसमें गतिशीलता को प्रमुखता दी गई है। और ये बनाया किसने है आपको पता है, हम लोग राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ रहे थे। तो राजा रवि वर्मा ने इस तरह के कई लोकप्रिय चित्र बनाए हैं, जिनमें हरिश्चंद्र, भीष्म की प्रतिज्ञा और हंस दमयंती बहुत ही फेमस है। अगर मैं हंस दमयंती की बात करूं तो बहुत ही फेमस आपका ये चित्र है, 10th में पढ़ा होगा काफ़ी बच्चों ने हंस दमयंती के बारे में। देखिए चित्रकार हैं इसके राजा रवि वर्मा और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा कुछ रावण तथा जटायु के बारे में है। तो देखिए ये रहा रावण तथा जटायु। सो गाइज देखिए ये चित्र है, मैं आपको हर एक जो भी क्वेश्चन होते हैं उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए ये रावण तथा जटायु है, राजा रवि वर्मा ने बनाया है। इसमें क्या हो रहा है गाइज, जब ये रावण है जो ये रही सीता, इनको उठा करके लेकर के जा रहा है, तो उस टाइम पर जो ये जटायु है आप देख सकते हैं ये रहा एक पंछी के तौर पर, मतलब एक पक्षी है ये। तो ये जो जटायु है ये पूरी कोशिश कर रहा है सीता को बचाने की, रावण के चंगुल से उसको छुड़ाने की। तो इस तरीके से जो पेंटिंग में दिखाया गया है बस आप वही बता दीजिएगा, ऐसे ही उसको सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। साथ ही आपको ये तो मैंने बता ही दिया है कि राजा रवि वर्मा ने ये बनाया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी या फिर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे तो ये ध्यान रह जाएगा। आई होप आपको ये दूसरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी गाइस हम लोग बढ़ रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है राधिका के बारे में। तो वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छे लगते हैं आप लोग के कमेंट। साथ ही अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो अपने कच्चे पक्के सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। 2-3 वीडियो आपके लिए सिलेबस रिगार्डिंग डेली चैनल पर अपलोड होती हैं, और साथ ही साथ अगर NIS बोर्ड से लेकर रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है या फिर इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। सो गाइस हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है राधिका चित्रकला। तो राधिका शीर्षक है, राधिका इसका माध्यम है वॉश तकनीक, आकार है 14 सेंटीमीटर से 21 सेंटीमीटर, शैली है बंगाल स्कूल। ठीक है, चलिए आगे है चित्रकार। देखिए इसके ऊपर हमने पढ़ा था जब पाठ्यक्रम सारांश पढ़ रहे थे, राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा अवनींद्र नाथ ठाकुर के बारे में पढ़ा था। तो ये जो राधिका चित्र है ये किसने बनाया है, अवनींद्र नाथ ठाकुर ने ही बनाया है। संग्रह है अब कहाँ है, राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि नई दिल्ली में अभी भी ये है। तो देखिए राधिका के बारे में है, चित्र में राधिका ही हमें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा हो गई है इस चित्र पर, इसलिए हो सकता है इतना क्लियर ना दिख रहा हो। बाकी अगर आपके पास अपनी बुक है तो आप एक बार उसमें देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं ये रही राधिका जो कि यहाँ पर खड़ी हैं, और इन्होंने कुछ घाघरा टाइप का ये रहा पहना हुआ है, ये इनका हाथ है, ये इनका फेस है, आप देख सकते हैं। तो अभी ये चित्र मैंने आपको दिखा दिया इसके बारे में, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए बंगाली स्कूल के जन्मदाता कौन थे, अवनींद्र नाथ ठाकुर। उनका जन्म 7 अगस्त सन 1871 में हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा अवनींद्र नाथ ठाकुर के बारे में पढ़ते चलेंगे ताकि उनके बारे में भी ध्यान रहे, कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लिख दो। पश्चिमी रीति के साथ साथ भारतीय पारंपरिक चित्र विधि में भी शिक्षा प्राप्त अवनींद्र नाथ ने अपना ही चित्रण विधि का आविष्कार किया, जिसे वाश तकनीक के नाम से जाना जाता है। उनके द्वारा बनाया गया राधिका जो चित्र है वो इसी रीति में बनाया गया है। इस चित्र में अवनींद्र नाथ की चित्र रीति की हर विशेषता स्पष्ट होती है। चित्र में प्रकाश की कोमलता एक रहस्यमय वातावरण की रचना करती है, जहाँ राधा पानी भरने के लिए नदी की तरफ जा रही हैं। एक बंगालन की तरह राधा को दर्शाया गया है। राधा की देह आकृति को भी स्वाभाविक, यानी राधा का जो बॉडी दिखाई गई है, बॉडी लैंग्वेज या फिर एक उनका शरीर जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, उसको स्वाभाविक और बहुत ही नाजुक दर्शाया गया है। आप एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये रही बंगालन की तरह इनको दिखाया गया है, सब बता रहे हैं। ठीक है, और ये पानी भरने के लिए जा रही हैं राधिका, तो आप देख सकते हैं।
आगे है और इनको बहुत ही नाजुक तरीके से दिखाया गया है। चित्र में विशिष्टता आदि लाने के लिए टेम्परा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अवनींद्रनाथ की इस तरह की चित्र विधि को बंगाल स्कूल के कई चित्रकारों ने प्रयोग किया है। अवनींद्रनाथ की शैली में चीनी और जापानी लिपिकार तथा चित्रकारों का प्रभाव स्पष्ट है। तो ये तो है गाइज हम लोग का राधिका के बारे में, जिनमें बेसिकली जो है राधा रानी को दिखाया गया है, पानी भरने वो जा रही हैं, बंगालन के तौर पर दिखाया गया है। उनकी देह आकृति बहुत ही नाजुक है, नदी की तरफ वो जा रही हैं। अवनींद्रनाथ ने ये बनाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, टेम्परा तकनीक का प्रयोग इसमें हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं, समझा दिए हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं हम लोग। तो बस जो हमारा क्वेश्चन है वो है गरुड़ स्तंभ के नीचे चैतन्य चित्रकला का रेखांकन कीजिए। तो ये नाम जो है गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखेंगे। शीर्षक है गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य। मैं दिखाऊंगी इसका चित्र आपको अभी। वाश और माध्यम है वॉश तथा टेम्परा तकनीक, ठीक है। शैली है बंगाली स्कूल और आकार है 22.8 सेंटीमीटर से 40 × 40 सेंटीमीटर। तो गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य आ जाते हैं। चित्रकार पहले ध्यान रखेंगे नंदलाल बोस ने ये बनाया है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी नई दिल्ली में, ये अभी भी है। तो देखिए रहा गरुड़ स्तंभ के नीचे, ठीक है, श्री चैतन्य है कोई ये जो आपको इतना प्रकाशमयी अवस्था में और आई थिंक नग्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो ऐसी लग रहा है। सो आप देख सकते हैं ये रहे, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब आपको क्लियर होगा। गरुड़ स्तंभ के नीचे जो बेचारे श्री चैतन्य बैठे हैं, ये एक बहुत ही विख्यात यानी फेमस चित्र है। यह चित्र वाश और टेम्परा तकनीक से बनाया गया है। शोक में डूबे हुए जो चैतन्य हैं वो देव को स्तंभ पर टेक लगाते हुए उनको दिखाया गया है। वह दाएं हाथ पर अपने शरीर का सारा भार संभाले हुए हैं। दाएं हाथ पर शरीर का सारा हाथ, अब देखो कि ये उनका सीधा हाथ है जिस पर पूरी बॉडी का इन्होंने बाहर संभाल रखा है। और थोड़ा सा ना शोक अवस्था में है ये। शोक का मतलब थोड़ा दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है। आगे है कि भाई शरीर का कुछ अंश वस्त्र से ढका हुआ है और अंगों की भंगिमा में शोक भाव प्रकट होता है, ऐसी पढ़े हुए हैं ये। देह आकृति की रचना में नारी सुलभ कोमलता स्पष्ट है। वाकई में मुझे भी ऐसी लग रहा था, मतलब एक नाजुकता दिखाई गई है, एक कोमलता दिखाई गई है, जैसे कि कोई नारी अपना ऐसी नाजुक सी कोई बॉडी लैंग्वेज शो करती है, इस तरीके से पड़ी रहती है। तो ऐसे ही ये कुछ पड़े हुए हैं। स्तंभ के ऊपरी भाग में भगवान विष्णु को गरुड़ पर बैठे हुए दिखाया गया है। तो देखिए स्तंभ का जो ऊपर का भाग है, यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनको शो किया गया है, लेकिन थोड़ी सी रोशनी ज़्यादा पड़ रही है इस पर, इस मतलब चित्र पर, तो इसलिए थोड़ा शो नहीं हो रहा है ठीक से, ठीक है। इस अंश से एक दैवीय प्रकाश आशीर्वाद के रूप में चैतन्य देव पर पड़ रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे गरुड़ स्तंभ के नीचे श्री चैतन्य है, इसके बारे में ये सारी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 4 मैंने आपको दिखा दिया है। 5 क्वेश्चन की ओर अभी हम लोग बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ छोटा सा लाइक कर दो। तो देखिए लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, बाकी तो और कुछ नहीं है। क्वेश्चन 5 है क्रूसीफिक्शन, ठीक है। क्रूसीफिक्शन चित्रकला का चित्र सहित रेखांकन कीजिए। अब देखिए मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, पिछली बार में मैंने काफ़ी बार आपको इस चीज़ में बता चुकी हूँ कि जब आपका थ्योरी का पेपर आता है तो उसमें आपको कोई पेंटिंग बनाने को नहीं आती, जस्ट आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको हर पेंटिंग क्यों दिखाती हूँ, हर चैप्टर की पेंटिंग भी साथ में शो करती हूँ, ताकि पेंटिंग को देख कर और ईजी तरीके से आपको चीज़ें याद रह जाए, माइंड में आपके सेंट हो जाए। तो पेंटिंग बनाने को तो नहीं आती थ्योरी वाले एग्जाम में, वो तो आपका प्रैक्टिकल होता है अलग से, जिसमें आपको चित्र बनाने होते हैं। पेंटिंग जब आप एग्जाम देते हो थ्योरी वाला, तो उसमें केवल थ्योरी आती है, लिखने के लिए ही आता है, ठीक है, पेंटिंग बनाने को नहीं आती। तो क्रूसीफिक्शन चित्रकला के बारे में बताना है। शीर्षक क्रूसीफिक्शन है इसका। शैली है लोक कला, माध्यम है टेम्परा, आकार है 88.5 सेंटीमीटर, 86.5 सेंटीमीटर। चित्रकार जामिनी राय, इनके बारे में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो आप, जामिनी राय के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला बीथी नई दिल्ली में अभी है। अब क्रूसीफिक्शन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही कुछ यूनिक सा ये मास्टरपीस मुझे पर्सनली लगता है। आपकी क्या राय है इस क्रूसीफिक्शन के बारे में जिसको जामिनी राय ने बनाया है, बताइएगा मुझे। नीचे कुछ लेडीज सी दिख रही हैं, ऊपर 3 कुछ कुछ एक काला, 2 काले, एक गोरा, कुछ ऐसा चित्र इन्होंने बनाया है। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में और अच्छे से क्लियर होगा जामिनी राय ने किया क्या है आखिर ये। सो देखिए क्रूसीफिक्शन एक ऐसा धार्मिक चित्र है ये, जिसके लिए उन्होंने पारंपरिक टेम्परा तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब देखिए जामिनी राय ने बहुत ही सरल, सहज और संयमी रेखांकन का प्रयोग किया है। इस चित्र में ईसा मसीह को दर्शाया गया है एवं पश्चिमी रीति में बहुत ही सुंदर ढंग से भारतीयता का स्वरूप प्रदान किया गया है। अब देखिए ईसा मसीह हैं इस चित्र में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जिस सोच के साथ इस चित्र को बनाया उसमें ईसा मसीह को दिखाया गया है उनके हिसाब से। बाकी मुझे बहुत ऐसा कुछ नहीं लग रहा, मैं अगर सच्ची अपनी बात बताऊं तो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
ठीक है, आगे है इस चित्र में बाइजेंटाइन शिल्प रीति का प्रभाव है। चित्र में 3 मुख्य देह आकृतियां हैं। ठीक है, बीच की ईसा मसीह की आकृति के दोनों ओर 2 आकृतियों को गहरे रंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यानी बीच वाली जो इसमें आकृति है ये ईसा मसीह की आकृति है, और जो साइड में 2 आकृतियां हैं मेन वाली ये थोड़े से डार्क कलर में इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे है गाइस, पृष्ठभूमि में ईसा मसीह को श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके अनुयायियों की आकृतियां भी दर्शाई गई हैं, और निसंदेह ये चित्र करुण रस और गहरी व्यथा का एक उत्तम उदाहरण है। तो जामिनी राय ने बना है क्रूसीफिक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि लास्ट और फाइनल क्वेश्चन होगा अब इस वीडियो का। छठा क्वेश्चन है, मैंने सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन आपको 6 के दिखाए हैं। जामिनी राय पर एक निबंध लिखिए। जामिनी राय के बारे में बताइए, जामिनी राय की कला के बारे में बताइए। कोई सा भी जामिनी राय के बारे में क्वेश्चन आ जाता है और आ ही जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आप यही लिख देंगे। ठीक है, तो अगर खाली क्रूसीफिक्शन के बारे में पूछे तो ऊपर वो मैंने आपको शो कर ही दिया है। तो बंगाली स्कूल शैली जब बहुत लोकप्रिय थी उस समय कुछ कलाकारों ने अपने व्यक्तिगत रीति में भी चित्र रचना की। इसमें जामिनी राय प्रमुख थे। ठीक है, 1882 ईस्वी के अप्रैल महीने में जामिनी राय ने बंगाल के बांकुरा जिले के बालियानोर गांव में जन्म लिया। 16 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता के कला विद्यालय में कला शिक्षा लेने गए, जहां उन्होंने पश्चिमी तकनीकों का अध्ययन किया। परंतु जामिनी राय ने ना तो बंगाली स्कूल की रीति रिवाजों का और ना ही पश्चिमी रीति रिवाज का अपने चित्रों में इस्तेमाल किया, बल्कि वो तो प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की लोक कला रीति है ना, लोक कला रीति का प्रयोग करने लगे। जामिनी राय ने अपने चित्रों के लिए हर तरह की विषय वस्तु का इस्तेमाल किया, जिनमें देह आकृतियां मतलब बॉडी जो है उनकी आकृतियां वो ज़्यादा बनाया करते थे। जामिनी राय ने बहुत ही सरल, सहज और संयमी रेखांकन का इस्तेमाल किया है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर आपको 6 के 6 क्वेश्चन जो इस वीडियो में दिखाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर का निचोड़ आपके सामने रख दिया है। अगर किसी बच्चे को PDF फाइल चाहिए इस पूरी वीडियो की, PDF फॉर्मेट में पूरा फाइल चाहिए, इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PDF फाइल चाहिए, सो गाइज PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं आप फटाफट से अपने सारे सब्जेक्ट्स को देखिए, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी आप हमारे चैनल से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अगर किसी बच्चे को गाइस ये नहीं पता है कि प्रिंटिंग का पेपर कैसा आएगा, तो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। TMA और प्रैक्टिकल सॉल्व चाहिए, हैंड रिटन चाहिए, तो वो सारी वीडियोज़ के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, अगर आपके पास है इंग्लिश सब्जेक्ट, तो इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम यानी बाय मी। तो इस चैनल पर मैं आपको पढ़ाती हूँ इंग्लिश, तो मेरे चैनल को एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर विजिट करिएगा। लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। NIS वाले बच्चों के लिए स्पेशली वहाँ पर कोर्स चल रहा है, उनका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, इंग्लिश का सिलेबस, पेपर, सारी की सारी चीज़ें तो NIS वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाई जा रही हैं, स्पेशली तौर पर NIS के स्टूडेंट्स के लिए। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी है ये वाली, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिएगा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।